हाय एवरीवन, स्वागत है आज के नए वीडियो में। अभी हम चलते हैं रायगढ़ फोर्ट को। अभी हम निकलते हैं यहाँ से। रात के बज चुके अभी 9 और सुबह के 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से ऊपर का नज़ारा देखो आप कैसे बारिश चालू हो चुकी है। फोर्ट के लिए ऊपर जाने के लिए पैदल और रोपवे का भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर जाने के लिए पैदल का मार्ग चुना है, इसलिए हम ऊपर जाने के लिए पैदल जाएंगे और आते टाइम रोपवे से आएंगे। चलो चलते हैं आगे। बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो नज़ारा बहुत अच्छा है। और ये हमारा अभी भाई देखो क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये रायगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ में पहाड़ी पर प्रसिद्ध दुर्ग है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था और 1674 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ पश्चिम भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह मुंबई, भूतपूर्व बम्बई ठीक दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित है। चलो अभी यहाँ से हम राइट को टर्न मारते हैं। लोगों की भीड़ हो चुकी है और लोग पैदल जाने के लिए जा रहे हैं। और ये आकाश सर यहाँ से हमको समझाते हुए, और ये संतोष सर भी। और पंकु सर यहाँ पे पोज देते हुए। चलो अभी सब भाई लोग हम सेल्फी लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। और ये हमारे गुल भाई। यह गोकर्ण समुद्र तटीय मैदान का हिस्सा है। इसका क्षेत्र रहदार और आड़ी तिरछाई वाला है, जो पश्चिमी भाग पूर्व सह्याद्री पहाड़ियों में बड़ी छलुआ कांगड़ों से अरब सागर पश्चिम की ऊंची किनारों तक पहुंचता है। यह किला समुद्र पूर्वोत्तर में स्थित चित्त दरवाजे की इधर पहुंच गए हैं। यहाँ से पायरी मार्ग जो है पैदल है, वहां से हम चलते हैं।
यहाँ पर कुछ फोटो लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पैदल जाने की पायरी स्टार्ट होती है। यह दुर्ग समुद्र तल से 820 मीटर यानी 2700 फुट की ऊंचाई पर है। मराठा साम्राज्य पर उसकी एक खास पहचान है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले की विशेषता और स्थान ध्यान में लेते हुए 17वीं सदी में स्वराज्य की राजधानी इस किले को बनाई। दुर्ग की एक बहुत शक्तिशाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। अंग्रेजों ने इस किले पर 1818 में कब्जा करने के बाद किले का बहुत बुरी तरह नेस्तनाबूद किया, भारी मात्रा में किले को नुकसान पहुंचाया और वहां बहुत सारी लूट भी की। आज की तारीख में यह किला महाराष्ट्र के पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारक है। आज यहाँ पर भारी मात्रा में हर रोज यात्री आते हैं। किले पर देखने जैसे स्थान एक पाचाड़ का जीजाबाई का बाड़ा। बुढ़ापे में जीजाबाई को किलों की ठंडी हवा का वातावरण की परेशानी होने लगी, इसलिए महाराज ने उनके लिए पाचाड़ के पास एक बाड़ा बनवाया। वो वे मां साहेब का बाड़ा। बाड़े की व्यवस्था रखने के लिए कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की व्यवस्था भी महाराज ने की। सीढ़िया का एक सुंदर कुआं भी, जीजाबाई को बैठने के लिए पत्थर का आसन की व्यवस्था की गई। तरक्याची विहीर। चलो अभी ऊपर से देखते हैं नीचे का नज़ारा और बढ़ते हुए आगे। बीच बीच में वाटरफॉल का मजा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। खूब लड़ा बुरुज। किले के पर चढ़ाई करते समय एक बुरुज की जगह दिखाई देती है। वो यह प्रसिद्ध खूब लड़ा बुरुज के पास एक ही दरवाजा था, उसे चित्त दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे को अपूर्ण से उद्ध्वस्त हुआ है। थोड़ा बारिश की वजह से मोबाइल को कवर है, इसलिए जरा दिखने में जरा दिक्कत आ सकती है। थोड़ा भाई लोग एडजस्ट कर लो। इस किले के ऊपर मराठा साम्राज्य 1656 से 1689 तक था। उसके बाद मुगल एम्पायर का 1689 से 1707 तक था। उसके बाद मराठा साम्राज्य ने फिर से 1707 और से 1818 तक था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का 1818 से 1857 तक। उसके बाद ब्रिटिश राज में 1857 से 1947 तक। इसके बाद भारत देश स्वतंत्र होने के बाद अब अपने पास ही है। रायगढ़ किले का प्राचीन नाम रायरी था। पूरब की ओर देश के लोग इसे पूरब का जिब्राल्ट के नाम से जानते थे। जिब्राल्ट के जैसे ही रायगढ़ पहाड़ी इलाके में ही और अजिंक्य है। ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते हम थोड़ा रुक कर फोटो निकालते थे। गंगा सागर तालाब।
हाथी तालाब के पास ही रायगढ़ जिला परिषद की धर्मशाला की इमारतें दिखाई देती है। धर्मशाला से दक्षिण की ओर अंदाजे 50-60 कदम चलते हुए जो तालाब आते हैं वो गंगासागर तालाब है। महाराज के राज्याभिषेक के बाद सप्तसागर और महान में लाई तीर्थों इस तालाब में डाली जाती है, इसलिए इसका नाम गंगा सागर ऐसा पड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय शिबंदी के लिए इसका पानी उपयोग में लाया जाता था। बाजार नगर खाने से बाई ओर उतरने से सामने जो खुली जगह दिखती है वह होळींचा माळ है। वह छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य पुतला बनाया गया है। पुतले के सामने जो पंक्ति में भव्य अवशेष दिखाई देते हैं वह शिवाजी महाराज के जमाने का बाजार पेट। दो पंक्ति में प्रत्येक 22 दुकान है। दो पंक्ति में 40 फुटी चौड़ी रास्ता है। प्रत्येक बाजार पेट आज ही हुबहू जैसी वैसी है। जगदीश्वर मंदिर बाजार पेट के निचले बाजू में पूर्व दिशा में उतार पर ब्राह्मण बस्ती, ब्राह्मण तालाब वगैरह अवशेष दिखते हैं। वहां के सामने जो भव्य मंदिर दिखाई देता है वह महादेव जी का मतलब जगदीश्वर मंदिर है। मंदिर के सामने नंदी की भव्य और सुंदर मूर्ति है। पर वर्तमान चलो अभी हम महाराज की समाधि के इधर अंदर जाते हैं।
राजभवन रानीवंश के सामने बाएं हाथ पर दासा दासी के मकान के अवशेष दिखाई देते। चलो अभी हम नीचे जाने के लिए और रोपवे के इधर जाते हैं। आगे जाते ही यहाँ से हमें रोपवे के अंदर जो टिकट काउंटर है वहाँ से टिकट खरीद लेते हैं। जो वन वे का टिकट 215 रुपये दिखाई पड़ता है। और थोड़ी देर हम 30 मिनट तक यहाँ पे वेटिंग कर लेते हैं जब तक हमारा नंबर नहीं आ जाता। सामने वाले अंकल पुकारते हैं जब नंबर आ जाता है तो, जो टोकन नंबर के सरी का है। नंबर आने के बाद हम अंदर जाते हैं। नीचे आते ही अपने को रोपवे दिखाई देता है और यहाँ पे थोड़ा देर तक हम रोपवे का वेटिंग कर लेते हैं। हमारा सबका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था रोपवे से नीचे जाने का, क्योंकि हम कभी रोपवे में बैठे ही नहीं है। चलो अभी रोपवे से नीचे हम जाते हैं और जाने का एक्सपीरियंस देखो। बारिश एक नंबर नज़ारा दिख रहा है।
चलो फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।